हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत जो है उसके हम लोग चैप्टर नंबर 4 देख रहे थे, क्या बताती है कब्र और किताबें। तो हम जो था अंतिम रूप से एक लेक्चर इसमें अपना कर चुके हैं आपका चैप्टर में से हम लोग आगे पढ़ेंगे आज इसमें। तो सबसे पहले जो बच्चे उस दिन सारे क्लास में आपका बैठे हुए थे, सबसे पहले मैं उनसे जानना चाहता हूं कि चैप्टर आपको समझ आया था, आपने सब खड़ा किया, हाथ खड़ा किया था आप लोगों ने। उसके बाद घर जाके कितने बच्चों ने ऐसा रिवीजन किया है वो आपको चैप्टर को, और रिवीजन करने के बाद कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार हाथ खड़ा कीजिए। कोई डाउट है आप मुझसे पूछिए, फिर नहीं तो हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। चलिए, कोई डाउट नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, बैठ गए। चलिए, जीएससी कोड कंडारा ध्यान देंगे सभी बच्चे सामने। तो देखिए, हम देख रहे थे क्या बताती है कब्र और किताबें। मेरी की कहानी के साथ हमने चीजों को शुरू करा और उसी के साथ हमने दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ जो थे, 4 वेदों के हमने नाम पढ़े, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनके विषय में पढ़ा, उनको जाना ये क्या होते हैं, कैसे रचना की गई है, क्या इनके सूक्त हैं, किस भाषा में है, ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, क्या चीज है, किस तरह का वार्तालाप है, विश्वामित्र और 2 नदी व्यास और सतलज के बीच का जो वार्तालाप है उसको हम देखे। फिर एक मैंने देखा कि भोजपत्र की छाल पर जो है आपका एक हमें ऋग्वेद की पांडुलिपि हमें लिखी हुई मिली है। अब देखिए, ये आपकी प्राकृत संस्कृत है। आप देख सकते हैं कि वर्तमान संस्कृत से ये कैसे डिफरेंसेस हैं। देख रहे हैं, गौर करके देखिए, आपको साफ दिखाई देगी कि वर्तमान संस्कृत से ये संस्कृत कितनी डिफरेंस है। देखिए, इसको देख लिया, आगे बढ़े। अब देखिए, विश्वामित्र और नदियां क्या है, विश्वामित्र और नदियां, ये हमने इसके बीच का संवाद पढ़ा था। आज हम बेसिकली जो था यहां से द्वारा पढ़ेंगे घोड़े, मवेशी और रथ। देखिए, वैसे एक बार पढ़ चुके थे लेकिन बहुत से बच्चे उस दिन क्लास में नहीं थे, तो एक बार हम लोग द्वारा पढ़ लेंगे। आज कौन ऐसा बच्चा है जो माइक लेकर चैप्टर को पढ़ेगा? जीजीआईसी बुग्गा वाला। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या बेटे? माय नेम इज ईरा। ईरा, चलो ईरा, आज हम चैप्टर को पढ़ते हैं मवेशी, घोड़े और रथ। चलिए। क्षेत्र वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रथाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयों वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहां अच्छे चारागाह हो या जहां पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। बेसिकली हमें इसमें पूरे पार्ट में सीखने के लिए मिलता है कि मवेशी और घोड़ों का किस तरह से हमारे यहाँ महत्व था, उनके काम क्या थे, किस तरह से काम करे जाते थे, और लड़ाई भी जो होती थी आपका किस लिए होती थी। ये सारी चीज का विवरण जो है मेरे प्यारे बच्चों इसमें लिखा गया है। और साथ में ये भी बताया गया है कि धन को वो कैसे बांटते थे। और साथ ही में ये भी लिखा गया है कि यज्ञ में जो था आहुति दी जाती थी, देवी देवताओं को अनाज की भी देते थे,
सामग्री की भी देते थे और कभी कभी जानवरों की भी आहुति लगती थी। तो ये और साथ में ये बताया गया कि इस समय कोई स्थायी सेना नहीं थी, परमानेंट नहीं थी। शांति युद्ध के विषय में लोग आपस में मशवरा करते थे, अपना सरदार चुनते थे। यहाँ के लोग बहादुर और कुशल थे। अब इसके आगे पढ़ेंगे लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। क्षेत्रवेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सोना थी, न सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। पराये राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। और कोई बच्चे को, किसी को भी? बहुत बढ़िया, शाबाश। माइक ऑन करें, पढ़ना शुरू करें बेटे। ऑन हो गया सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या बेटे? माय नेम इज आयशा। आयशा। चलो आयशा, पढ़ना शुरू करते हैं। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। जानता ये पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी दूसरा था विषय, जिससे विषय शब्द निकलता है। इस विषय पर तुम अब अध्याय 5 में विस्तार जानो के नाम मिलते हैं। इसीलिए हमें पूरो जन या विश्व भारत जन या विश्व यदु जन या विश्व जैसे कोई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जान पहचान लगाता है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या सदैव कहते थे। दस्युओं के लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरे भाषाओं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनकी मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस योग्य में उपद्वीप के उत्तर पश्चिम में शंखवेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वह क्या हो रहा था। ठीक है, बैठ जाइए आप बेटे। ऐसा बैठ जाइए आप। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। अब आपने यहां पर बेसिकली हम ये देख रहे थे कि कुछ अब इस समय में कुछ ऐसे शब्द आ गए थे जो आपकी लोगों की विशेषता बता रहे थे। अब देखिए, एक सुंदर शब्द है ब्यूटीफुल, वो क्या करता है? वो लोगों की विशेषता बताता है कि नहीं बताता है ना? आप कहते हैं गुड माने अच्छा, वो क्या करता है? लोगों की विशेषता बताता है। तो ऐसे ही कुछ इस समय पर आपके शब्द आ गए थे जो लोगों की विशेषता बताने लगे थे। जिनके आगे वो लग जाते थे वो लोग आपका विशेष हो जाते थे। एग्जाम्पल देखिए, एक शब्द है राजा। आप राजा को किसी साथ लगा दीजिए, वो व्यक्ति विशेष हो जाएगा। क्लियर है? आइए हम देखते हैं। आप कह रहे हैं लोगों का वर्गीकरण का मतलब है उनको कैसे डिवाइड किया गया था? उनके काम के आधार पर, भाषा,
परिवार या समुदाय या निवास जो स्थान है, या कह सकते हैं संस्कृति परंपरा के आधार पर उनको विभाजित किया गया था। क्या है? काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास और संस्कृति की परंपरा के आधार पर उनको विभाजित किया गया था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। अब कह रहे हैं कि हमको ऋग्वेद में कुछ ऐसे शब्द देखने हैं जो क्या करते हैं आपका, जो क्या करते हैं, कुछ जो उनकी विशेषता बताते हैं। क्लियर है? लोगों की। जैसे ऐसे दो समूह वर्गीकरण के आधार पर किया गया था, यानी कि उनको वर्गों के आधार पर बांटा गया था। पुरोहित एक शब्द आया है आपका, ध्यान दीजिए इसमें, और ये शब्द है आपका पुरोहित, सुना होगा, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। ये पुरोहित क्या है? आपके ब्राह्मण है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे समाज में ब्राह्मण का काम क्या है? बताइए। धार्मिक अनुष्ठान करना, पूजा पाठ करना, यज्ञ करना, ये धार्मिक अनुष्ठान। तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे कौन? राजा। यानी कि इनका काम क्या था? यज्ञ करना, धार्मिक अनुष्ठान करना। और लोग, दूसरा वर्ग कौन था इसमें? एक था राजा। तो जो दो वर्गों को हम बात कर रहे थे डिवाइड करने की, तो एक है पुरोहित और दूसरा है आपका राजा। तो दो वर्ग हमें साफ शुद्ध स्पष्ट रूप में आपका देखने के लिए जो है आपका मिल गए। क्लियर है? ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। कह रहे कि ये राजा ऐसे नहीं थे जैसे तुम सोचते थे कि ये राजा होंगी, इनकी बहुत बड़ी आपकी सेना होगी, बड़े बड़े महल होंगे, इनकी राजधानी होगी। नहीं, ये ऐसे राजा नहीं थे, क्योंकि इस समय आपका समाज कैसा था? कबीलाई समाज था। इस समय में लोग आपस में कबीले में रहते थे, जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों में रहते थे और ना ही महलों में, ना तो इनकी कोई कैपिटल थी, ना बड़े बड़े महल थे। इनके पास ना तो सेना थी और ना ही ये कर वसूलते थे। यानी कि ना तो ये अपने पास कोई सेना रखे थे और ना कोई टैक्स वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा ही शासक नहीं बन जाता था। यानी कि आज कोई शासक है, मान लीजिए उस शासक की मृत्यु हो गई, तो जरूरी नहीं कि शासक के बाद उसका पुत्र ही शासक बने। तो ऐसा यहां प्रचलित नहीं था इस समय में। अगर आपको ध्यान दें, पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल करते थे। एक था जन। अब देखिए, इस समय दो शब्दों का प्रयोग आपको सर्वाधिक देखने के लिए मिलेगा। एक शब्द है जन। जन का प्रयोग हिंदी में अथवा अन्य भाषाओं में आज भी होता है। और दूसरा शब्द था विष। और ये विष का मतलब जहर नहीं है। क्लियर है? एक है जन और एक है आपका विष, दो शब्द, जिससे वैश्य शब्द निकला है। क्या निकला है? विषय आपका वैश्य शब्द निकला है। इस विषय में तुम अध्याय 5 में पढ़ोगे, यानी कि जो वर्णों का विभाजन है, बेसिकली उसको हमको चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है। क्लियर है? आगे देखते हैं। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। कह रहे ऋग्वेद को अगर आप देखोगे तो यहां पर जन और विष के कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। कहां पर आपको? तो ऋग्वेद में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे एक इसका एग्जाम्पल दिया गया है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, और आप इससे परिचित भी होंगे। एक है पुरुजन, पुरुजन या विष। एक है भारतजन। भरतजन के कबीले से कौन थे? हस्तिनापुर का नाम सुना है आपने, जो महाभारत हुआ था, वो भरतजन से ही थे। एक था यदुजन, जिसे श्री कृष्ण थे। यह विष कई उल्लेख मिलते हैं। पुरु, भारतजन और यदुजन, इस तरह के कुछ हमको कई एग्जाम्पल आपका देखने के लिए मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? अगर आप पूछोगे तो आप कह सकते हैं भरतजन, यदुजन हमको जाना पहचाना लगता है। क्लियर है? चलिए, इतना बताइए। इतने में कोई समस्या, कोई चीज आपको समझ ना आई हो?
पूछिए। देख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी खुद को आर्य कहते थे। ध्यान दीजिए, जिन लोगों ने क्या करी, आपका कभी कभी जो ये आपकी प्रार्थनाएं बनी हैं, इन प्रार्थना की रचना की, ये क्या बोलते थे खुद को? ये आर्य कहते थे कि हम लोग कौन है? आर्य हैं। कैसे हैं? आर्य हैं। कौन लोग हैं? जिन लोगों ने ऋग्वेद में कुछ रचनाएं लिखी हैं, ये रचना लिखने वाले अपने आप को आर्य कहते थे। ठीक। तथा अपने विरोधियों को दास यानी कि दस्यु कहते थे। जो इनके विरोधी थे उनको क्या कहा इन्होंने? दास कहा। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे, यानी कि एक ऐसा वर्ग जो अपने घर में अपने सामाजिक जीवन में यज्ञ वगैरह नहीं करता था, उसको हम क्या बोलेंगे? दास या दस्यु। क्लियर है? और शायद दूसरी भाषा बोलते होंगे कि जरूरी नहीं कि ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन भाषा का कुछ कंफर्म नहीं है, कह रहे पर दूसरी बोलते होंगे। बाद के समय में दास यानी कि स्त्री लिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया, और कह रहे कि इस समय क्या था? विरोधी था दास का मतलब। लेकिन कुछ समय के बाद आप देखेंगे दास शब्द का मतलब दासी से जोड़ दिया और दासी का मतलब गुलाम कर दिया। यानी कि पहले दासी का मतलब क्या है? दस्यु। तो इस समय क्या मतलब हो गया आपका? गुलाम। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। दास कौन थे? जिनको युद्ध में बंदी बना लिया, उनके मालिक उनके जायदाद मानते थे। जो मालिक काम चाहते थे वो उनसे सब करना पड़ता था, और कह रहे जो काम को बोल दिया वो काम उन्हें सब करना पड़ता था। जिन युगों में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना की गई, ऋग्वेद की रचना का क्षेत्र भी बताया है, वो है उप महाद्वीप, और खास कर एक रीजन है उसका उत्तर पश्चिम, यानी कि गंगा यमुना सिंधु नदी जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में उपजा है ऋग्वेद। और उसकी दूसरी जगहों में एक अलग तरह का विकास हो रहा था, और उनको हम देखते हैं क्या। और इसी के साथ एक जगह और विकास हो रहा था, उस विकास को भी हम देखते हैं। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। क्लियर है? कहानी किसकी है? महापाषाणों की। महा का मतलब होता है बड़ा, ध्यान दीजिए, और पाषाणों का मतलब होता है पत्थर। अब इससे आगे बढ़ेंगे। कोई और बच्चा खड़ा हो? चलिए। GGIC कोट कंडारा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या बेटे? उपेंद्र कठैत। उपेंद्र। चले उपेंद्र, शुरू करते बेटे। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण, महाबड़ा पाषाण पत्थर का नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्व भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कई बार पुरातत्व वेदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों
को दर्शाते हैं। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदने, शिलाखंडों को डो कर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। समानता मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? बैठ जाइए आप, अब कोई और बच्चे को खड़ा करेंगे, अब बैठ जाइए। बहुत सुंदर। चलिए अब देखिए, आप महा का मतलब समझ गए, पाषाण का मतलब समझ गए, और इसके बाद एक दूसरी जगह हम पढ़ रहे थे। देखिए, इतिहास तो हम वेदों की रचना तो कर रहे थे, लेकिन वेदों की रचना के साथ कुछ और चीजें भी हो रही हैं। जैसे पत्थर दफनाने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े बड़े करीने किसे लगाए गए थे, यानी कि जब लोगों को इस समय आपका दफनाया जा रहा था तो पत्थर को इस साइज में लगाया गया था। आप देखेंगे एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। क्लियर है? और अगर आप देखेंगे महापाषाण, महा मतलब होता है बड़े, पाषाण मतलब पत्थरों की कब्रें जो थी। महापाषाण को बेसिकली ऐसा हो सकता है। कब्रें बनने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई, यानी कि जो आप देखते हैं कब्र बनी हुई है, लोगों को नीचे आपका दबाया गया था, ये चीजें लगभग आज से 3000 साल पहले शुरू हुई थी, ये प्रथा जो थी। और बेसिकली ये प्रथा दक्खन यानी कि जो साउथ है, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व और कश्मीर में प्रचलित थी। कहां थी? कश्मीर में। और कहां पर प्रचलित नहीं थी? उत्तर पूर्व में नहीं थी, या थी बच्चों उत्तर पूर्व में। तो कहां पर नहीं थी? ये उत्तर पश्चिम में इस तरह की परंपरा नहीं थी। यानी कि दफनाने की परंपरा कहां नहीं मिली? उत्तर पश्चिम में। कहां थी? तो आप इसको देख चुके हैं, दक्खन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्व में और आपके कश्मीर में इस तरह की परंपरा थी। कुछ महापाषाण चित्रस्थल 2 में भी दिखाए गए। अब इस कवर को थोड़ा सा गौर से देखिए। इसमें आपको रास्ता दिखाई देगा, इसमें लगे हुए बड़े बड़े पत्थर दिखाई देंगे, छोटे छोटे पत्थर आपको दिखाई देंगे, एक बेसिक, एक अलग तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। फिर इसको एक बार गौर करके देखिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा इसमें क्या चीज दिखाई देगी। देख लिया? चलिए अब इस कवर को देखिए, पहले इसके विषय में पढ़ते हैं। अब देखिए, कह रहे हैं कि इस तरह के महापाषाण को ताबूत, शमशान या सिमिट कहा जाता था। यह दिखाया गया है कि सिमिट को एक पोर्ट होल, बड़ा सुराग, यानी कि पोर्ट होल को क्या कहा गया? बड़ा सुराग, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे तक ले जाने का रास्ता था। देखिए, अगर आप इस कवर को देख रहे हैं, ये देखिए, ये है पोर्ट होल। ये कहां मिल रहा है? फाइनली इसमें आके मिलता है। और ये देखिए, एक विशेष तरह की स्ट्रक्चर है, किसी आदमी को लौटा सकते थे और कवर में दफना रहे हैं आप। यह पत्थर का भी अलग स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। और देखिए, बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो कहां है? इसके चारों तरफ लगे हुए हैं, ठीक। और उससे बड़े पत्थर कहां हैं? ये देखिए, ये इसके चारों तरफ हैं। फिर छोटे छोटे पत्थर कहां हैं? यहां लगे हुए हैं। दिखाई दे रहा है आपको? तो ये पूरी कवर और उसका स्ट्रक्चर आपको जो है
बहुत अच्छे से आपका दिखाई देगा। देख लिया आप लोगों ने, गौर है, कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, कुछ एक विशिष्टीकरण दिखाई दे रहा है, एक यूनिक सा कुछ आपको लग रहा होगा या नहीं? चलिए अब देखिए, अब कह रहे हैं जो महापाषाण की कब्रें थी, इन कब्रों से हमें कुछ लोहे के सामान के मिले हैं। अब देखिए, इस तरह का सामान हमको मिला है। पहले ये वाला चित्र देख लें, अच्छा सा देख लिया। अब देखिए, इस तरह का जो सामान है हमको कहां मिला है? इन सारी कब्रों से मिला है। देखिए, बाईं ओर घोड़े के समान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ी और एक आपका कटार मिला है। देखिए, तो जब इन कब्रों को खोदा गया, इनकी रिसर्च की गई, तो हमारे सामने ये आया कि मानव कंकाल तो नहीं मिले, कहीं पर मिले भी हैं हड्डी अवशेष। और जब इनको देखा तो इनके साथ ये कुछ इस तरह के धातु तत्व जो थे इनके साथ रखे गए। तो हम इनसे आइडिया कर सकते हैं कि जहां पर ये लोग आपके दबाए गए थे, ये कोई राजा हो सकते हैं, कोई बड़ा योद्धा हो सकता है, कोई बड़ा सैनिक हो सकता है, कोई राजा महाराजा, उसके साथ उसके हथियारों को आपका दफनाया गया था। तो ये सारी चीजें जो है आपको इनमें देखने के लिए मिलेगी। क्लियर है? चलिए, कितना आपने देखा, इसको समझने का प्रयास किया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। ठीक, जीआईसी बछुआ बांध का एक बच्चा पीछे बैठा, इसने क्या पहन रखा? रेड कलर का। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? सर प्रियांशु मंडवाल। प्रियांशु मंडवाल। चलिए प्रियांशु, शुरू करें। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती है। मानचित्र 2 पर पृष्ठ 13 बृहगिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ गरीब, कुछ लोगों सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाए दोबारा आ सकते थे। मानचित्र 2 में पृष्ठ 13 इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायता नदी घोड़ा के किनारे जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को पराये गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान में आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ।
बहुत बढ़िया, शाबाश, आप बैठ जाइए। बहुत अच्छे। थैंक यू सर। अरे वेलकम। लोगों की सामाजिक असमानता के बारे में पता कर रहे थे। असमानता का बेसिकली मतलब ये है कि जो लोग हैं जो वहां रह रहे थे, उन लोगों में अमीरी गरीबी की चीजें थी कि नहीं थी, ये हम देख रहे थे। और कह रहे हैं कि जो हमारे प्राकृतिक युग के लोग हैं वो मानते हैं कि बहुत जो व्यक्ति मरे हैं उन मरे हुए लोगों में अलग अलग तरह की चीजें मिली। ऐसे कह रहे हैं कि आपका ब्रह्मगिरी को खोजो। मैं आपको ब्रह्मगिरी अगले चैप्टर में जब आएगा, इसमें मैप आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। और कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की कब्र जब वो मरा था तो क्या मिले, 33 सोने के मनके और शंख मिले, और दूसरे व्यक्ति के पास कुछ बाप की मिट्टी के बर्तन मिले। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि समाज में अमीर और गरीब दोनों वर्ग थे। यानी कि एक व्यक्ति मरा, उसको दफनाया गया तो वहां 33 सोने के क्या मिले, मन के मिले, और क्या मिला, सोने का शंख मिला। और वहीं दूसरी कब्र खोदा गया, वहां कोई व्यक्ति आपका दफनाया गया था तो वहां क्या मिला, कुछ मिट्टी के बर्तन। अब एक के पास मिट्टी के बर्तन है, एक पास सोने का सिक्का है, तो अंतर तो जो है बेसिकली आपको इसमें दिखाई देगा। और अमीर और गरीब की जो बीच की खाई है वो आपको इसमें दिखाई दी। तो इतना हम लोग देख सकते थे। दूसरा है, कुछ खास कब्रें कुछ खास परिवार के लिए थी। यानी कि एक बहुत बड़े रूम जैसी कब्र बना दी, उसमें एक हॉल बना दिया, पोर्ट होल, यानी कि जो भी इस परिवार का कोई व्यक्ति मरेगा उसको वहीं दफनाते चले जाएंगे। जैसे अभी आपने एक पोर्ट होल वाला एग्जांपल आपने देखा था, चित्र में दिखाया था, वो एक परिवार के लिए लोगों को आपके दफनाने का ही काम करता था। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। फिलहाल आज समय समाप्त हो रहा है, हम अपने चैप्टर को यहीं विराम देंगे। कल हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और चैप्टर को पढ़ेंगे। सभी बच्चों ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, इसी तरह से आप लोग अपनी कक्षाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहिए, पढ़ते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।